नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, 16 अप्रैल 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से इको क्लब फॉर्मेशन लाइव कार्यक्रम हेतु एक यूट्यूब सेशन आयोजित किया गया था, जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु विभिन्न उपायों पर चर्चा हुई। साथ ही विद्यालय स्तर पर गठित इको क्लब फॉर्मेशन लाइव के तहत विद्यालयों में कोई गतिविधि को वेबसाइट पर उसकी वीडियोज, फोटो को कैसे अपलोड करना है आदि पर चर्चा हुई। साथ ही साथ इको क्लब के तहत जो भी कार्य हुए हैं उनसे संबंधित क्यूआर कोड बनाने पर भी चर्चा हुई। साथियों, उसी के संबंध में हम आपसे इको क्लब के इवेंट को वेबसाइट पर कैसे अपलोड करेंगे उसका लाइव डेमो देखेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। आइए देखते हैं। साथियों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च बार पर इस वेबसाइट को पेस्ट कर देंगे। ये जो वेबसाइट है ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध करा देंगे। इसको पेस्ट करने के बाद अब हम इको क्लब फॉर्मेशन लाइव की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको थंबनेल देखने को मिल रहे हैं, जैसे अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें इस पे दी हुई हैं, जैसे स्कूल लॉगिन एक्सेस आदि आदि चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इको क्लब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल आदि का भी लिंक इसमें दिया हुआ है। अब हम इसको लॉगिन कैसे करते हैं देखते हैं। राइट साइड पर गए और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके हम स्कूल लॉगिन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आपके सामने आ गई। अब हम यूडाइस कोड यानी आपके विद्यालय का जो यूडाइस कोड है इसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सेंड ओटीपी करेंगे। साथियों, यूडाइस कोड पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक जिनका भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फीड है उन्हीं के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। अब इस ओटीपी को हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो आइए हम जल्दी से इसको टाइप करते हैं। टाइप कर लिया। अब यहाँ पर हम कैप्चा कोड फिल करेंगे। तो आइए इसको भी जल्दी से फिल करते हैं। कैप्चा कोड फिल होने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आप अपने स्कूल के पेज पर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज इसकी चेंज करते हैं। देखिए यहाँ सेट लैंग्वेज इंग्लिश से हमने हिंदी कर दिया। अब हम इसको कंफर्म कर देंगे इस प्रकार से कि जो सारा डेटा है वो हिंदी में अब आपको दिखेगा। साथियों, यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो सबसे ऊपर डैशबोर्ड, कार्यक्रम बनाएं, कार्यक्रम प्रबंधन, कार्यक्रम सूची, इको कैलेंडर आदि आदि इस पे इवेंट्स दिए हुए हैं। अब जैसे हम कार्यक्रम बनाएं, अब यहाँ पर कार्यक्रम से संबंधित जो भी डेटा होगा आपको यहाँ पर फीड करना होगा। इसी के क्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे डेटा फीड करना है। जैसा कि हमने अपने विद्यालय में विश्व जल दिवस का इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, तो हम इवेंट के नाम पर या कार्यक्रम के नाम पर उसको लिख टाइप करेंगे। इसके बाद इवेंट का संक्षिप्त विवरण अर्थात आपका जो कार्यक्रम है उससे संबंधित आपको 50 शब्दों में उसकी जानकारी देनी है। तो इसको भी हम जल्दी से टाइप करते हैं। इस प्रकार से आप कार्यक्रम की जो डिटेल है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। अब हम आएंगे मिशन लाइफ की थीम पर। आपका जो कार्यक्रम है वो किस थीम पर आधारित है, तो जैसे हमने यहाँ पानी बचाए पे सिलेक्ट किया, फिर मिशन लाइफ की जो सब थीम है उसको देखेंगे। इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं इसको चेक करते हैं। जैसे है स्कूल में पानी की बर्बादी को सारणीबद्ध करें। फिर है कार्यक्रम का तरीका, यानी आपने भौतिक किया है कि ये ऑनलाइन किया है, तो इस यहाँ पर हम भौतिक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आएंगे कार्यक्रम का जो प्रकार है वो जागरूकता हो जाएगी। फिर कार्यक्रमों की संख्या, यानी कि आपने इससे संबंधित कितने कार्यक्रम किए हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। और कार्यक्रम किस तिथि को आयोजित हुआ था या किस तिथि को आप ये आयोजित करेंगे इसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे हमने ये मार्च में आयोजित किया था 22 तारीख को, तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट हो गया यहाँ पे कार्यक्रम का दिनांक। अब इसके बाद हम आएंगे, राज्य आपका सिलेक्ट होगा, जिला सिलेक्ट होगा। अब आप अपना शहर यहाँ पर टाइप करेंगे। आपका जो शहर है या आपका जो विद्यालय जिस ब्लॉक में स्थित है उस ब्लॉक का नाम लिख देंगे या शहर का नाम लिख देंगे, सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से जो हमारा डेटा है वो सबमिट हो गया। यदि आप इसमें अभी कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप वो भी अपडेट कर सकते हैं। तो आइए हम कैसे इसको अपडेट करेंगे ये भी दिखाते हैं। अब हम आ जाएंगे कार्यक्रम के प्रबंधन पर। कार्यक्रम प्रबंधन के बाद सूची हमने सिलेक्ट की, इवेंट चुने। ये जो डेटा है वो इस इवेंट का डेटा आपके सामने होगा, जैसे कि इस कार्यक्रम में तकनीकी हस्तक्षेप शामिल है नहीं, क्या प्रतिभागियों ने शपथ ली, हाँ। 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी कितनी प्रतिभागिता थी, यानी कितने बच्चे थे, आप उनका डेटा लिखेंगे। 8 से 11 वर्ष के कितने बच्चे थे उनको डेटा लिखेंगे। 11 से 14 वर्ष के कितने बच्चे थे
उनका आप डेटा फीड करेंगे, यानी कि जो बच्चे प्रतिभाग किए हैं, उनका आप डेटा इस पे लिखेंगे। इसके बाद 14 से 18 यदि कोई बच्चा है तो आप लिखेंगे, वरना 0 कर दीजिए। और 18 वर्ष से अधिक जो शिक्षक हैं या आपके विद्यालय में जो कर्मचारी हैं, जिन्होंने प्रतिभाग किया है, तो उनकी संख्या आप इनमें लिखेंगे। तो हम यहाँ पे 6 लिख दिए, राज्य वैसे ही रहेगा। अब देखिए जियो टैगिंग की तस्वीर, आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उस कार्यक्रम की एक जो फ़ोटो होगी वो जियो टैग वाली होगी। यदि आपके पास जियो टैग की फ़ोटो नहीं होगी तो वह अपलोड नहीं होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का प्रयास किया था, फ़ोटो जियो टैग की नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है, केवल जियो टैगिंग की गई छवियाँ की अनुमति है। इसके बाद अपडेट कर दीजिए और आपका डेटा जो है अपडेट हो गया है। अब हम इस कार्यक्रम को देखेंगे कि ये इको कैलेंडर में शो हो रहा है कि नहीं। अब हम आ जाएँगे इको कैलेंडर पे और मार्च माह सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 22 तारीख को वर्ल्ड वाटर डे लिखकर आ रहा है। हम देखते हैं कि हमारा जो स्कूल का डेटा था वो अपलोड हो गया है। आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई जो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की इवेंट को हम ऑनलाइन कैसे अपलोड करेंगे, उसका सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ आपके जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।